अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मालूम करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, डिवाइड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसमें जो पहला हमारे पास ये है, ये हमारे पास मेन स्केल है और इसके ऊपर जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल पे जो हमारे पास सबसे कम डिवीज़न है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, वो किस तरह मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है सेंटीमीटर और इंच, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में है और ये बड़े बड़े जो दूर दूर हैं हमारे पास 1, 2 और ये 3, ये हमारे पास इंचज़ में हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि मेन स्केल पे सबसे कम डिवीज़न हमारे पास कौन सा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 0 सेंटीमीटर से शुरू है और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास इस ज़ीरो के बाद जो हमारे पास सबसे पहले ये वाला हमारे पास ये आप देख लें, ये हमारे पास हमारे जो है ये पहला डिवीज़न है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है और इसका पता हमें किस तरह चला कि 0 से 1 तक हमारे पास ये अगर हम काउंट कर ले सारे तो ये हमारे पास टोटल 10 बनते हैं और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास टोटल 10 मिलीमीटर होता है। तो इस 1 डिवीज़न हमारे पास ये हमें 1 मिलीमीटर बताता है। तो इसमें हमारे पास सबसे जो कम डिवीज़न है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और दूसरा टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है और इसके हमारे पास ये टोटल डिवीज़न है। आपने ये नंबर नहीं लिखने कि ये 9 तक है और फिर ये हमारे पास 0, 10 तक, बल्कि इस तरह ये जो नंबर इसके ऊपर जो लकीरें बनी हुई हैं वो आपने इसको काउंट कर लेना है। तो ये 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, यानी 3 तक 6, ये 4, 8, 10 और ये 12, 14, 16, 18 और ये हमारे पास 20। तो वर्नियर स्केल पे हमारे पास टोटल 20 बनते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड कर ले 1 को 20 के ऊपर तो ये हमारे पास 0.05 मिलीमीटर है। ये इसका लिस्ट काउंट मालूम करने का ये तरीका है। बाकी अगर आप देख ले यहाँ पे पहले से भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन सारों के ऊपर नहीं लिखा होता, तो आपने इस तरीके से इसको मालूम करना है। अब मेजरमेंट इसका किस तरह करना है, तो मेजरमेंट के लिए पहले हम स्टेप देख लेते हैं। स्टेप हमारे पास मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपने लिस्ट काउंट फाइंड करना है, फिर आपने जो है 0 एरर फाइंड करनी है, फिर आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है और फिर इसको वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है इसको जमा कर लें। तो इसके लिए हमारे पास मार्कर का ढक्कन है। सबसे पहले आपने लीस्ट काउंट मालूम कर लिया, इस केस में हमारे पास 0.05 है। अब इसकी 0 एरर फाइंड कर लेते हैं। तो 0 एरर के इस तरह फाइंड होता है कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल की 0 के सामने बिल्कुल सामने आता हो तो ये हमारे पास इसमें कोई 0 एरर नहीं है। तो इस केस में इसमें हमारे पास कोई 0 एरर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो ये मार्कर का ढक्कन हम इसके ज़रिए इसका जो बिल्कुल मिडल में है इसका हम डायमीटर मालूम कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे आपने इसको क्लिप बंद कर लेनी है और फिर आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग इस तरह लेते हैं, अगर आप देख लें तो ये 1 सेंटीमीटर पूरा है और इसके बाद ये डिवीजन्स हैं। तो इन डिवीजन को आपने काउंट करना है कि वर्नियर स्केल का जो हमारे पास 0 है इससे पहले कितने हमारे पास आते हैं। तो इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक पूरा है। 5 और 6 मेन स्केल रीडिंग में 1.5 जो है ये हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है 1.5 सेंटीमीटर पूरा है। और ये अगर हम और ये जो हम रीडिंग दी है वो 1.5 और 1.6 के बीच है, तो हम 1.5 देंगे। वो कम जो है वो हम देंगे सेंटीमीटर में, हमारे पास ये बनता है 15 मिलीमीटर। 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं तो आपने यहाँ पे देखना है
कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल पे डिवीज़न है वो ऊपर सबसे पहले किसके साथ जो है वो कोइंसाइड हुआ है, वही वैल्यू आपने लेनी है। तो 0 के बाद ये हमारे पास 1 और 2 और ये हमारे पास तकरीबन, इसको अगर हम देख ले तो ये हमारे पास 2 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड हुआ है। ये देख ले, ये 2 और ये ऊपर नीचे ऊपर हमारे पास मेन स्केल में बिल्कुल बराबर है। तो ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 डिवीज़न बनते हैं। तो वर्नियर स्केल का हमारे पास जो है वो 4 डिवीज़न बनते हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, जो कि हमारे पास 0.05 है 0.2 मिलीमीटर, और ये हमारे पास इतना आता है। अगर आपने अभी इसके साथ जमा कर लेना है, और ये हमारे पास मिलीमीटर में 0.2 आता है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दे, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपने इसको 10 के ऊपर डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर आता है। तो इस मार्कर का ढक्कन हमारे पास सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 1.52 सेंटीमीटर बनेगा, और मिलीमीटर में 15 मिलीमीटर, और जमा करेंगे हम इसके साथ प्लस 0.2 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास बनता है 15.52 मिलीमीटर। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। वस्सलाम।